हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। आई नो आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, जस्ट बिकॉज कि आई वॉज नॉट वेल सिंस सो लॉन्ग बट नाउ आई एम वेल। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से जोडियक साइन की रीडिंग का वेट कर रहे हैं, आई थिंक सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स। बट आई प्रॉमिस कि इस मंथ से आप लोगों का जो हम पहले से कर रहे थे जोडियक साइन असेंडेंट के आधार पे मैं आप लोगों का जो भी टैरो रीडिंग करती थी, सो बेस्ड ऑन असेंडेंट मैं आप लोगों का अपडेट कर दूंगी। विद इन दिस वीक ही मैं आप लोगों का जोडियक साइन का रीडिंग अपलोड करूंगी। और एक्चुअल में आज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, न्यू मून का जो एनर्जी चेक इन आज हम लोग करने वाले हैं वो 2021 यानी कि इस साल का लास्ट एनर्जी चेक इन है, क्योंकि उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट मंथ करेंगे तब तक हम एक न्यू ईयर में एंटर हो जाएंगे। ओके, जनवरी मंथ में। सो दिसंबर मंथ ये 2021 का लास्ट मंथ है, न्यू मून लास्ट एनर्जी चेक इन। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी चेक इन हमारा 2022 में होगा। सो मेरे इंट्यूशंस मुझे ऐसा कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए मैं इस एनर्जी चेक इन में ओवरऑल एक एडवाइस का कार्ड फॉर ऑल द जोडियक साइंस आप लोगों को बताऊं। सो ये पूरा एनर्जी चेक इन हो जाने के बाद में मैं हर जोडिक साइन के लिए एक एडवाइस कार्ड और आपका ओवरऑल जो भी इस ईयर में आप लोगों ने सीखा है या जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेके मैं आप लोगों को एक कार्ड आप लोगों के लिए निकालना चाहूँगी। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पर पहले से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, और अगर आप न्यू हैं तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दिस साइड इज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस साइड इज फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सेंटर में आपके कनेक्शन का एनर्जी का हम चेक इन करेंगे। वन मोर थिंग, दिस एनर्जी इज नॉट बेस्ड ऑन जेंडर। ओके, अगर आप मेल हैं तो ज़रूरी नहीं आप मैस्कुलिन एनर्जी हैं, आप फीमेल हैं तो आप फेमिनिन एनर्जी हैं। ओके, हम सभी में दोनों तरीके की एनर्जीज होती हैं। आपके अंदर कौन सी एनर्जी का डोमिनेशन ज़्यादा है वो आपकी खुद की एनर्जी होगी। वो जानना अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाओ, कॉस्मिक टाइमिंग एंड रीयूनियन का कार्ड मुझे शफल के दौरान ही मिल रहा है। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एनर्जी चेक इन जो कि 2021 का लास्ट न्यू मून एनर्जी चेक इन है। ओके, सो ऑलराइट। ओके, दो कार्ड एक साथ आए हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। अंडरनीथ कार्ड आया है सर्च एंड स्ट्रगल। ओके, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। वाओ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है फॉर डिवाइन फेमिनिन? लेट्स सी इन नेक्स्ट 15 डेज। जस्ट a minute. आई थिंक मुझे एक कार्ड और निकालना चाहिए फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सो वाओ, कुछ बहुत बड़ा गेन होने वाला है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आप लोगों को। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स योर कनेक्शन एनर्जी, व्हाट योर कनेक्शन एनर्जी। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके,
सीकिंग द प्राइज। ऑलराइट, काम विद इन द स्टॉर्म, यानी कि ये जो आप लोगों का कनेक्शन है उसका एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, आपके कनेक्शन में। और वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं, इतना ज़रूर बोलूँगी कि ये कार्ड्स को देखते हुए और दिस कार्ड, ये जो कार्ड है, इनको देखते हुए एक चीज़ मुझे यहाँ क्लियर समझ में आ रही है, वो है कि आपके फेवर में ही होगी जो भी चीज़ें होंगी। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से अगर हम देखें कि क्या कार्ड्स आए हैं, तो प्रिपेयरिंग एंड स्लो प्रोग्रेस। प्रिपेयरिंग का कार्ड है, अ ग्रेट स्टोरी बिगिन, यानी कि ही इज प्रिपेयर और शी इज प्रिपेयर फॉर अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है। An early stage in one's venture is benefited by playful creative preparations. Okay. Meditate, then venture forth. ओके। ऑपोजिंग डिवाइन विल ब्रिंग्स फेल्यूर, अगर ये डिवाइन के प्लान्स को अपोज करने की कोशिश करेंगे तो उनको फेल्यूर मिलेगा, बिकॉज अभी इस वक्त पर कंप्लीट डिवाइन ने उनकी लाइफ को कंट्रोल में ले लिया है। ओके। और वो अभी चाह के भी कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे वो डिवाइन को अपोज करते हुए नजर आए। ओके। Slow progress, opponents and allies, movements towards a goal is slow, disappointments, but hope glimmers. ओके। एक यहाँ का जो मैसेज है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और सिचुएशन इज होपलेस विदाउट हेल्प, हायर हेल्प, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को अब ये क्लियर हो रहा है और वो धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस हो रही है लेकिन बहुत स्लो मोशन में, क्योंकि इस वक्त ओपोनेंट्स एंड अलाइज कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है उसको देखते हुए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ये जानती है और टेलीपैथिकली ये मैसेज भी कन्वे करना चाहती है फेमिनिन एनर्जी को, कि आप दोनों की जो सिचुएशन है ये अभी इस वक्त पर होपलेस सिचुएशन है। और ये कब तक इम्प्रूव नहीं होगी, जब तक कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों को ना मिले और कोई हायर लेवल की हेल्प आपको ना मिले। ओके। और फेट टेक अ फेवरेबल टर्न, और उनको पता है कि आप लोगों की किस्मत आप दोनों को एक रास्ते पर लेके जाएगी और एक बहुत ही अच्छा नया मोड़ लेकर, ठीक है, नया मोड़ लेकर आएगी। ओके। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का अगर हम एनर्जी देखें नेक्स्ट 15 डेज, लिमिटेशंस ऑफ डेस्टिनी, गुड इज फोरकास्ट बट मे बी ग्रेटली डिलेड। सो अभी इस वक्त पर आपकी डेस्टिनी में कुछ लिमिटेशंस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस ओमेन्स इन मॉर्निंग, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फेमिनिन एनर्जी, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पर बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन आप लोगों को फील हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव वाइब्स आपको फील हो सकती है, आप लोगों को बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी फील हो सकती है जिससे आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। ओके। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताई गई है इस कार्ड के थ्रू, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, वंस कर्मा ब्रिंग्स मिक्स्ड रिजल्ट मीटिंग एंड पेयरिंग, यानी कि अभी पास्ट लाइफ के दोनों में से किसी भी एक के ऐसे कर्माज हैं जो चीज़ों को लेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कार्मिक साइकिल में या तो उलझे हुए हैं या फिर अपने कार्मिक साइकिल को क्लियर करने में बिजी हैं। और ये भी है कि गुड इज फोरकास्ट, अभी गुड आप लोगों की लाइफ में ज़रूर है लेकिन कुछ डिलेज हो सकते हैं जस्ट बिकॉज कि अभी डेस्टिनी में वो समय नहीं आया है जब आप उनसे मिले। क्यों? बिकॉज दोनों में से किसी भी एक का ऐसा कुछ कार्मिक साइकिल है जो अभी रिमेन है। अ गुड स्टार्ट, काम विद इन द स्टॉर्म, auspicious result, especially in the early stage of one's adventure. Good omen for initiation and bites of pages. Okay. The sweetness of divine love is available for you. Okay. Joy, discrimination, patience, and victory are ours. So divine feminine energy को ये पता है कि आपको, एक तो पहली बात, अ गुड स्टार्ट, यानी कि कुछ आप लोगों का न्यू स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा लेट हो सकता है बट हो जाएगा आपका स्टार्ट। और यू नो वेरी वेल कि इस वक्त पर
जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी ही विक्ट्री होगी। ओके? आपको अभी हर सिचुएशन में, क्योंकि मैंने कहा ना दोनों में से किसी एक के कर्मास डिले करवा रहे हैं, पास्ट लाइफ या पास्ट के जो भी कर्मास है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, आपको मैस्कुलिन एनर्जी के साइड से कुछ नेगेटिव वाइब्स फील हो सकती है, जस्ट बिकॉज़ कि वो अभी कहीं न कहीं नेगेटिव उसके अंदर उलझे हुए हैं, राइट? तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए डिवाइन फेमिनिन। अगर आप अपने एंड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऑरा प्रोटेक्शन के लिए आप लोग मेडिटेशन कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, कनेक्शन की एनर्जी में इनकंसीवेबल डेस्टिनी का जो कार्ड है, इट इन गुड और बैड टाइम्स गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट टू वन अलाइन विद डिवाइन विल। ओके, द ग्रेट रीजन ऑफ रामा, contact with nurturing forces is lost sorrow. Okay, again come even amidst difficulty. ओके, सो यहाँ पे कनेक्शन में अगर आप लोगों का सेपरेशन है, अगर आप लोग सेपरेट हैं एक दूसरे से, तो जिसने सेपरेशन क्रिएट किया है अभी उसकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि उसको अपने उस कर्म की सजा मिल रही है। मिसफॉर्चून कम्स थ्रू सेपरेशन, और ये सेपरेशन के कारण उसकी लाइफ में फेट, किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही है, जिसने भी ये सेपरेशन स्टार्ट किया है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो डोंट वरी, जो भी पास्ट लाइफ की साइकिल्स थी वो क्लियर हो जाने दीजिए। आपका जो भी सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि अभी उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ, उसकी इनर ग्रोथ का समय चल रहा है। डीप इनर ग्रोथ एंड कंटिन्यूइंग रिट्रीट फ्रॉम अदर कंसर्न्स। तो अभी इस वक्त पे आप दोनों को ही ये चीज़ कही जाती है कि बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा कंसर्न ना रहकर आप लोग अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें। ओके, ऑलराइट। Okay, so let's see one card for divine masculine energy. इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में एक्चुअल में क्या हो रहा है? ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, कनेक्शन के लिए कार्ड निकालते हैं। वाओ, अमेजिंग। अंडरनीथ कार्ड है mutability. I keep myself open to unexpected prospects of receiving love. So okay, so कनेक्शन में ये चीज़ इतनी क्लोज कब होगी, ज़्यादा क्लोज, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि आप दोनों के कनेक्शन का अगर मैं एनर्जी देखूँ तो कनेक्शन के एनर्जी में कार्ड आया है इटर्नल लव। आई फाइंड पीस इन दिस कनेक्शन, यानी कि आप दोनों को ही ये कनेक्शन सबसे ज़्यादा पीस प्रोवाइड करता है। ओके, और जैसा कि हमने अंडरनीथ एनर्जी देखी है, ओके, इट मीन्स कि यहाँ पर आप दोनों की ही लाइफ में ये जो चीज़ें आपको फील हो रही हैं, क्योंकि कनेक्शन में आप दोनों को पीस मिलता है जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं। ओके, अगर आप सिंगल भी हैं तो आपका वही सोलमेट आपको मिलने वाला है, जिसके साथ आप जब भी रहेंगे आप एक बहुत ही डीप पीस के साथ लाइट फील करते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। लाइक कि जब हम बहुत पीस में होते हैं तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस का कोई नामो निशान नहीं होता, और इटर्नल लव यानी कि आपकी सोल को सेटिस्फाई करने वाला।
ठीक है? आपको पीस देने वाला। तो वो कनेक्शन आपको फ़ील होता है जब आप दोनों एक साथ होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक़्त पर सोलमेट फ़ॉर्म में है। वो इस समझ गए कि आप जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, वो उनकी लाइफ़ की ट्रू सोलमेट है। और अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, जो भी पर्सन आपकी लाइफ़ में आने वाले हैं, वो ये रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं कि उन्हें कैसी पार्टनर चाहिए या कैसा पार्टनर चाहिए। ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, compassion. I learned that there is nothing more important than the art of giving and receiving. और आप लोगों ने डिवाइन फेमिनिन इस साल की पूरी एनर्जी अगर हम देखें, उसमें आपने एक ही चीज हीलिंग में सीखी है कि अभी तक आप सिर्फ देते रहते थे अपनी लाइफ में, अब आपने रिसीव करना भी सीखा है। यानी इक्वल गिव एंड टेक वाला जो बैलेंस है वो आप लोग सीख चुके हैं अपनी इस जर्नी में। डिवाइन फेमिनिन। ओके। Okay, so let's start your reading with the help of tarot. Okay, so let's see. डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के फिजिकल में इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर क्या कर रहे हैं? डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को लेकर अपने फिजिकल में क्या कर रहे हैं? Let's see. Wow. Okay. एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के साथ में। और अगर आप सिंगल हैं, अभी तक किसी के साथ कमिटेड नहीं है, तो वो पर्सन जो आपके साथ में जिसका एक डिस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी ने जिसे आपके लिए चूज किया है, वो एक विक्टोरियस स्पीड के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। और हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों का रिलेशनशिप फॉर्म हो जाए, एक न्यू रिलेशनशिप का फाउंडेशन हो। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हैं तो डोंट वरी, वो एक स्टेप अप आपके साथ करना चाहते हैं, काफ़ी पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अगर आपसे दूर हैं, आपसे सेपरेट हैं, तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कैसे आपको देना है उसके लिए काफ़ी पेशेंस के साथ में प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, राइट। सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या कर रही है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के टुवर्ड्स फिजिकल में इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके। ऑलराइट, फॉर्चून व्हील। ओके, वक्त बदलने का इंतजार कर रही है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि फिजिकल में अभी कुछ ऐसे उनके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके कारण वो अभी डिस्टर्ब हैं थोड़ा सा। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भले ही काफ़ी हील हो चुकी है, अपने आप को हील कर चुकी है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा, मैस्कुलिन साइड की कुछ एनर्जी और कुछ आसपास के सराउंडिंग नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पर काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रही है खुद को। ओके। और शायद फिजिकल में ही रह के वो, या तो आप लोगों
आपको किसी न्यू पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज या कुछ रिसीव हुआ है, या फिर आप अपने पर्सन को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है और काफ़ी उन्हीं के बारे में एक थॉट आपके दिमाग में चल रहा है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, और यू आर वेटिंग कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, और जो भी अगर उनसे कुछ भी गलती हुई है या कुछ भी चीज़ें हुई हैं, आप उन्हें माफ़ कर देंगे, बट यू आर वेटिंग कि आपके पास वो आकर आपसे, आप उनसे, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ ना, अपोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो 100% यू आर वेटिंग कि जैसा पर्सन आप चाहते हैं वैसा आपकी लाइफ में आ जाए, फिजिकल में रहकर। वाओ, अमेजिंग। कनेक्शन के लिए अगर मैं आपको दो कार्ड दिखाऊं ना, एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, लॉन्ग टर्म होम लाइफ। लेट्स सी कनेक्शन के लिए डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन के लिए फिजिकल में क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। ओके, और डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन को लेकर क्या, ओके, अंडरनीथ अगेन फूल का कार्ड आया है, यानी कि दोनों ही एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, दोनों ही इस कनेक्शन को एक नया फिर से एक मौका देना चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए काफी लॉयल भी है। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। उनको पता है इस कनेक्शन को वापस से गेन करना है, या ये कनेक्शन अगर गेन करना है तो उनको काफ़ी हद तक बहुत से लोगों का सामना ऐसा करना पड़ेगा जो शायद इस रिलेशनशिप के अपोज रहें। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को ये पता है कि उन्हें फिजिकली बहुत लोगों को डील करना पड़ेगा अगर वो इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे तो। और डिवाइन फेमिनिन अभी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के डिसीजन का वेट कर रही हैं कि इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्या करने वाले हैं। यू आर जस्ट वेटिंग, डूइंग नथिंग। डिसीजन आप ले चुके हैं लेकिन स्टिल यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द मैस्कुलिन साइड। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को लेकर क्या फीलिंग्स है। ओ माय गॉड, वाओ, फीलिंग्स के लिए ही कप का कार्ड आ गया आपकी तरफ। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्यार है। प्लीज़ मैसेजेस को वैसे ही लीजिए जैसी चीज़ें सही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये मत समझिए कि आपके पास्ट पर्सन या कोई और है। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, और वेटिंग, जैसे कि मैं बता रही हूँ, अभी अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरे हुए हैं, और इमोशनल लेवल पे जब भी वो आपके बारे में फीलिंग की बात अगर मैं करूँ, जब वो फ़ील करते हैं तो वो डूब जाते हैं आपके ख़्यालों में। पूरा उन आपके साथ बिताया हुआ प्यार का समय उनको याद आता है, और वो वेट करते हैं कि वो कब अपनी फीलिंग को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे दोबारा। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। लेकिन कुछ लोग हैं जो दिमाग उनका घुमाने की कोशिश कर रहे हैं आस-पास। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या फ़ील करती हैं टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन? अगेन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके कारण अभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा, कुछ डिस्टर्ब हैं। तो
फीलिंग की जब मैं बात करूँ तो वो कुछ जो भी पास्ट में कुछ गलत चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को वो चाहती हैं कि चीज़ें सब जो हुई हैं पास्ट में वो सब बदल जाएं। और टेम्परेंस काफ़ी पेशेंस के साथ में अपने इमोशंस के ऊपर काम कर रही हैं। इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन उनको एकदम से जाहिर नहीं करना चाह रही है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, और वो विक्ट्री चाहती हैं अपने मैस्कुलिन एनर्जी के साथ में। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या फील करते हैं? ओके, ऑलराइट। जब भी इस कनेक्शन की बात आती है तो दोनों को कहीं न कहीं पेन होता है, ठीक है? दोनों ही इन इस कनेक्शन के बारे में जब सोचते हैं, कुछ इनने गलत किया, कुछ आपने गलत किया, कुछ थर्ड कोई इधर-उधर के दोस्त रहे होंगे, फैमिली रही होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके कारण आप दोनों को ही कहीं न कहीं इस कनेक्शन को लेकर अगर मैं फीलिंग की बात करूँ तो पेन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें पास्ट में डिवाइन मैस्कुलिन ने कर दी थी या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो या आप पे ब्लेम किया हो या आपके साथ गलत किया हो, आपका दिल जो तोड़ा है, उन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी खुद को लॉस्ट महसूस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो चुकी है, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ फेमिनिन एनर्जी की तो वो चाहती हैं कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए। जबकि चाहते दोनों हैं लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक़्त पे थोड़ी-सी डरी हुई है जस्ट बिकॉज़ कि उनके कारण चीज़ें काफ़ी वर्स्ट हुई हैं, तो अभी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को दूसरा चांस कैसे देंगे, ठीक है? सो मेबी वो कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हों या जो भी चीज़ें हैं उनके दिमाग में। ओके, सो माइंड स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो नाइन ऑफ कप्स इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जब अपने माइंड स्पेस में आपके बारे में सोचते हैं या फेमिनिन एनर्जी के बारे में सोचते हैं, वाओ, अमेजिंग, तो वो देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है और बहुत खुश है अपनी लाइफ में। और इसीलिए जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको भी लगता है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हैं और आप उनको कंप्लीट करते हैं इमोशनल लेवल पर भी। तो दिमाग में भी उनके बस सिर्फ आपका ही एक थॉट चलता रहता है कि किसी तरीके से वो आपके साथ अपना इमोशन का, अपने प्यार का कप एक्सचेंज करें। ओके, इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी काफी लव की फीलिंग में है टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। ओके, वाओ, आई कांट बिलीव एक्चुअली, दोनों में नाइन ऑफ कप्स, यानी आप दोनों ही एक दूसरे की विश हैं। ओके, सो माइंड स्पेस में डिवाइन फेमिनिन क्या सोचती हैं, लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ कप्स, आप इमोशनल लेवल पे यहाँ पे भी आप उनका वेट कर रहे हैं और अगेन इमोशनली भी चेंज होने की कोशिश कर रहे हो। और अगर मैं थॉट प्रोसेस की बात करूँ तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, भले ही उन्हें ये पता हो या ना हो, क्योंकि वो आपकी विश है जो आप पूरी करना चाहते हैं और आपकी वो विश ज़रूर पूरी होने वाली है, ये भी आपको पता है। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है आपका नाइट ऑफ कप्स, यानी कि आप वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से इनिशिएट करें अपनी तरफ से आपकी तरफ, या मैं बोल सकती हूँ यू आर जस्ट वेटिंग कि वो आपको अप्रोच करे। इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या फील कर रही है? ओके, और डिवाइन फेमिनिन क्या फील कर रही है, सॉरी माइंड में क्या चल रहा है, ये तो बहुत ही क्लियर कट है। और डिवाइन फेमिनिन के माइंड में क्या चल रहा है? ओके, हीलिंग, ओके, अभी आप माइंड स्पेस से इस कनेक्शन के बारे में इमोशंस को दूर करके अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर काफ़ी ट्रू इंटेंशंस के साथ में, काफ़ी
स्ट्रॉन्ग और एकदम फिक्स माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कोई भी अननेसेसरी बातें या अननेसेसरली माइंड गेम्स थॉट्स कुछ भी नहीं, क्लियर कट कि हाँ अब आपके साथ आगे बढ़ना है। तो इस वक्त उनके इंटेंशंस और उनकी फीलिंग्स और उनके थॉट्स सब चीज़ें क्लियर रहेंगी, क्योंकि वो इस वक्त पे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी क्लियर कट सोच रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में आप स्टेबिलिटी अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि चीज़ें बहुत स्टेबल रहें, लेकिन आप अपने इसके साथ साथ अपने करियर और जॉब पर भी फोकस्ड हो चुके हैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज में कोई एक्शन लेंगे टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। क्या कोई एक्शन लेंगे टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन? बहुत सौरों में है, बहुत पेन में है। ओके, 10 of cups, यस। उप्स। वाओ, यस, यस ही विल टेक एक्शन, क्योंकि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मे बी कोई फायर साइन हो, मे बी। ओके, बट मैं ऐसे साइन की बातें नहीं करती हूँ, सो इट मे बी पॉसिबल, बट हाँ। सो पहली बात तो ये कि वो अभी काफ़ी सैड हैं इन चीज़ों को लेकर कि अभी चीज़ें वर्कआउट कैसे करनी है। हो भी सकता है बात करें, और ये भी हो सकता है कि तरीका ढूंढें, क्योंकि उनको पता है कि इमोशनल लेवल पे सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट आप ही उन्हें देते हैं। सारे इमोशनल कार्ड्स इस बार आए हैं। एक्शन लेंगे एक स्टार्ट करने, एक इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने के लिए। अभी अगर आप बातचीत नहीं कर रहे तो हो सकता है इनिशिएट करें वो अपनी तरफ से, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप उनके ट्रू सोलमेट हैं, आप उनको कंप्लीट करते हैं। और जो उनके साथ, जो उन्होंने आपके साथ किया उसके लिए भी उनको आपको जस्टिस देना पड़ेगा। और इस वक्त पे वो अपनी कार्मिक साइकिल में उलझे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। सो जस्ट गिव देम सम टाइम, वो ज़रूर एक्शन लेंगे। लेट्स सी क्या डिवाइन फेमिनिन कोई एक्शन लेंगी, इफ या लेना चाहिए अगर आपके मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन लेते हैं। 9 of Pentacles, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अभी आपको अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है, फेमिनिन एनर्जी। ओके, उनको इनिशिएट करने दीजिए। वाओ, अमेजिंग, द सन कार्ड आ गया, मतलब हर चीज़ आपके फेवर में होगी फेमिनिन एनर्जी। यस, मे बी पॉसिबल इन नेक्स्ट 20 डेज वो आपको अप्रोच करें, बट यस, जस्टिस अगेन, ओ माय गॉड। आप अगर देखें दोनों के, ओ माय गॉड, यस, चैरिट, यानी कि आपकी विक्ट्री होने वाली है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में बोले कि आपका गुड स्टार्ट होगा, बट इट विल टेक सम टाइम। तो मे बी, लेकिन ये चैरिट कार्ड और सन कार्ड ये कह चुका है कि इस नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर और इन नेक्स्ट 20 डेज आपको विक्ट्री मिल जाएगी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। बिकॉज सन का कार्ड आपके एक्शन कार्ड में आना, इट मीन्स कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। यहाँ अगर मैं आप दोनों के कार्ड्स देखूं तो जस्टिस और 10 of Cups दोनों में कॉमन आए हैं, यानी कि आप दोनों को ही न्याय मिलेगा। जो भी थर्ड एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनको उनके कर्मों का जो भी रहेगा वो सफ़र करना पड़ेगा। और अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो सफ़र करेंगे, आपने उनके साथ कुछ गलत किया है तो आप सफ़र करेंगे। अल्टीमेटली जस्टिस सर्व होगा। और अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, अभी तक आपने जो भी प्रॉब्लम्स सफ़र किए हैं वो आपके कर्मास थे, बट नाउ आपको अब न्याय भी मिलेगा। आपके ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, सो बी रेडी। ये नेक्स्ट 1 मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। मे बी पॉसिबल इस ईयर के जाते जाते आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो। जजमेंट का कार्ड, जो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, सो बी रेडी, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं फॉर सेकंड चांस।
वाओ! ये सन के कार्ड ने तो पूरी रीडिंग ही आपकी पॉजिटिव कर दी है। ओके, एंड देन द चैरियट कार्ड। इस कनेक्शन को लेकर क्या एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी? ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ऑलराइट, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, तो इस वक्त पे कनेक्शन को लेकर सजेशन भी यही दूंगी कि ज़्यादा अभी आप लोग इस कनेक्शन के ऊपर प्रेशर ना डालें इन नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, अभी ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच के टर्म्स अच्छे हो जाएं, उसके बाद इस रिलेशनशिप के बारे में बात कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैं कार्ड वन बाय वन बताती हूँ, जहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन किसी चीज़ से उलझे हुए हैं, हार नहीं मान रही डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस कनेक्शन को बचाने के लिए। वहीं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं और इस कनेक्शन को एक लंबा सफर बनाने की लिए मैनिफेस्टेशन कर रही हैं। ओके, जहाँ बात है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं एडिक्टेड है किसी चीज़ को लेकर, कुछ टॉक्सिक सराउंडिंग्स से घिरे हुए हैं, वहीं पर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उनका क्लियरेंस कर रही हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की हीलिंग एनर्जी से ही डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के कार्मिक साइकिल्स का क्लियरेंस हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन लेंगे क्योंकि वो जानते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उनकी लाइफ की सबसे लॉयल पर्सनालिटी है और उनके लिए इस कनेक्शन के लिए वो वर्दी हैं। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी जानती है कि एक्शन वो तभी लेंगी जब वो रेडी हो जाए और जब वो उस तरीके से रेडी हो जाए कि विक्ट्री उनकी तरफ हो। सो यू आर रेडी फॉर गुड न्यूज़। Okay, so be ready for good news, divine feminine energy towards this connection also, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन आप दोनों के लिए बहुत ही अच्छा मोड़ लेने वाला है। Okay, so let's see advice for divine masculine energy. Advice for divine masculine energy, please. Look at the bigger picture. Okay, divine feminine के लिए, and what about your connection? Advice for your connection, please. Okay. अंडरनीथ कार्ड है यू आर गुड इनफ। सो आप दोनों के लिए ही एक चीज़ कहना चाहूँगी, चाहे आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो चाहे आप फेमिनिन एनर्जी में हो, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यू आर गुड इनफ। आप अपने रिलेशनशिप को एक नया और अच्छा मोड़ दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। ओके, और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो एडवाइस आया है वो आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। यानी कि इस वक्त पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की बजाय अब थोड़ा नया और बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। चीज़ों को इस उससे मत देखिए इसने ये किया था इसने वो किया था, अभी चीज़ों को थोड़ा मेच्योरिटी के साथ में देखना शुरू करना पड़ेगा मैस्कुलिन एनर्जी को। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप सिंगल भी हैं तो जो भी व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आपको वरीड नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने आप दोनों को सेफ करके रखा हुआ है। ही इज सेफ और शी इज सेफ। ओके, कनेक्शन के लिए अगर आप अभी रिसेंटली किसी से मिले हैं और कोई आपसे अपने प्यार का इजहार कर चुका है या करना चाहता है तो प्लीज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, क्योंकि ही इज द वन और शी इज द वन फॉर यू। ओके, और अगर आप सेपरेट हैं और मन में बहुत गुस्सा भरा है तो प्लीज़ वो गुस्से को अपने अंदर से निकाल दीजिए एंड ब्रिंग लव टू द सिचुएशन, क्योंकि आपका एनर्जी ही उन तक जाएगा। तो अगर आप अपना एनर्जी अच्छा रखेंगे तो वही आपके लिए बेटर होगा। ओके, तो देखते हैं एंजल की तरफ से क्या आंसर्स हैं फॉर
You guys. In the near future, get more information. Two card for Divine Feminine. If you believe, let go. कनेक्शन के लिए कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ. वन मोर कार्ड प्लीज. ओके, कम्युनिकेट क्लियरली विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. ओके, यू आर रेडी. आप कब रेडी हो जाएंगे ये आप पे डिपेंड करेगा. मुझे लगता है हीलिंग जैसे ही आपका डन होगा वैसे यू विल बी रेडी. गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड इन द नियर फ्यूचर फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी. सो हो सकता है वो अभी आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि कहीं अभी आप उनकी एनर्जी को अपने आप से कंप्लीटली दूर तो नहीं कर दिए, कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं आ गया. सो ये चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं, उनको करने दीजिए. वो अपने एंड से आपकी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं. डिवाइन फेमिनिन, यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट एनर्जीज. जो पास्ट में हो गया उसको लेट गो कीजिए. जैसा कि मैंने कहा, सिचुएशन में प्यार लेके आइए. गुस्सा अगर है मन में तो उसको रिलीज कीजिए. अगर आप अपने रिलेशनशिप में और खुद में बिलीव रखेंगे तो ये रिलेशनशिप ज़रूर सक्सेसफुल होगा. अ ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि नेक्स्ट ईयर मे बी पॉसिबल आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहें. और नेक्स्ट ईयर में कोई बहुत समय नहीं है, ये मंथ के बाद ही नया साल हमारा लग जाएगा. कम्युनिकेट क्लियरली. अगर वो आपसे बात करते हैं तो आपको उनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, बातें घुमा के ना करना. विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है आप लोगों की लाइफ में. ओके. ऑल राइट. सो जस्ट अ मिनट. सोल जर्नी के कार्ड से हम लोग देखते हैं. I'm not guided to take these cards. Okay, overall energy in love for divine masculine energy. One card. Overall energy for masculine side, please. Okay, the Wheel of Fortune, divine feminine side. The High Priestess. वाओ. अगेन सन का कार्ड आपके कनेक्शन में अमेजिंग विद द लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति. सो जितना आप नेचर से कनेक्ट होते जाएंगे उतना ही आप अपने रिलेशनशिप से, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप के क्लोज होते जाएंगे. रिलेशनशिप आपकी ही है. ओके, और ये रिलेशनशिप आपके लिए ही है. डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में शिफ्ट्स हो रहे हैं, होने दीजिए. डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे कुछ नेगेटिव एनर्जी जो कि आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आपको अफेक्ट कर रही है, तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए. अगर आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ऑरा क्लियरेंस का मेडिटेशन कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है या कहीं बाहर हम रहते हैं, तो इवन यू कैन यूज़ दीज टाइप ऑफ 7 चक्रास ब्रेसलेट और पेंडेंट. और नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक के लिए यू कैन यूज़ ब्लैक टर्मलाइन. वो भी अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आई हैव दोज. और अगर आप लोगों को लगता है कि आप कहीं और से ले सकते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं. और अगर आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए देन यू कैन यूज़ इवन दिस और प्रोटेक्शन फ्रेग्रेंस जो कि 10 ml, 30 ml, 3 ml, 6 ml और 8 ml में अवेलेबल है. तो इफ़ यू वांट टू टेक आप ले सकते हैं. और अगर आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए तो एक ही चीज़ बोलूँगी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर ऑरा बाय डूइंग ऑरा क्लियरेंस मेडिटेशन, जो कि मैंने नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए मेडिटेशन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है हमारे पहले चैनल पर.
ओके, सो कनेक्शन के लिए अमेजिंग स्टार एंड सन, योर विश, जो भी आप दोनों की विश है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, वो भगवान ने सुन ली है और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। ओके, वाओ, अमेजिंग। So here are some cards from divine masculine to divine feminine energy, कुछ messages जो divine masculine energy divine feminine को convey करना चाहते हैं। So here are some love messages from divine masculine energy to divine feminine। अगर आप single भी हैं तो जो भी आपका would be partner होगा वो आपसे ये बात कहना चाहता है। One more card please। Okay, so just a minute। Okay, you are my strength। वो आपसे कहना चाहते हैं that you are their strength। ओके, यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। यू कॉल मी और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। सिर्फ वो ये भी वो जानते हैं कि अगर आप उनको टेक्स्ट करते हैं या कॉल करते हैं तो सिर्फ इतना जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, भले ही आप उनसे गुस्सा हैं। यू मेक मी फील अडोर्ड। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। एंड लास्ट मैसेज इज आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। बहुत भरोसा करते हैं वो आप पर। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि ये हमारे इस ईयर का लास्ट एनर्जी चेक इन है, सो आप सारे जोडिक साइंस के लिए यू कैन टेक इट इन एनी वे। आपका असेंडेंट हो या आपका सन साइन हो या मून साइन हो, किसी भी साइन के हिसाब से, या आपका नेम साइन हो, तो भी आप इसको देख सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू पिक वन कार्ड फॉर एरीज। इस पूरे ईयर आपकी सोल ने क्या लेसन सीखा है, लेट्स सी। एरीज, एरीज, पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। इस पूरे साल में एरीज साइन के आप अगर हैं तो आपने ये सीखा है कि आप खुद, जो हमारी सोल है, राइट, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। आप किस तरीके से अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि आप भी प्यार के लिए बने हैं, राइट, और इस चीज से आपको काफी पीस भी मिलता है। आपने इस पूरे पूरे ईयर में पीस कैसे आपको मिला है, कैसे आपको इंटरनली एक सेटिस्फेक्शन आपकी सोल को मिला है, ये आपने सीखा है एरीज। नाउ लेट्स सी टॉरस, इस साल में आपने क्या सीखा है टॉरस। फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। काफी फियरफुल एनर्जी से बाहर निकले हैं आप लोग, और आपने ये भी रियलाइज किया है कि किस तरीके से आप लव की एनर्जी से फियर को लेट गो कर सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर से एक डर जो होता है उसको बाहर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ लव। जब आप अपने अंदर की सेल्फ लव की एनर्जी में आप जाते हैं, अपने आप को इतना स्ट्रांग फील करते हैं कि आपने अपने अंदर के सारे फियर्स को निकाल दिया है। सो टॉरस, आपने इस पूरे साल में फियर के ऊपर अपनी जीत हासिल की है, मैं बोल सकती हूँ। ओके, सो जेमिनाई, ग्रीफ, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. So divine, sorry.
आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग डिवाइन, मे बी पॉसिबल कि डिवाइन इस वक्त पर आप लोगों को ये चीज़ बताना ही चाहते हैं जेमिनाई। आपने ये चीज़ सीखी है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को एप्रिशिएट कर सकते हैं कि अगर आपसे कुछ चीज़ें लूज़ हुई हैं या आपने अगर कोई अपॉर्च्युनिटी भी मिस कर दी है, तो आपको एक न्यू अपॉर्च्युनिटी मिली है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो पीछे क्या छूटा, उससे हमने क्या सीखा है। ओके? तो ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से सीखी है। और अगर किसी चीज़ को आपने खोया है, किसी व्यक्ति को आपने खोया है, तो उससे आपने ये चीज़ भी सीख ली है कि उसको खोना यानी कुछ नया मिलने की अपॉर्च्युनिटी मिलना। ओके, सो लेट्स सी कैंसर, आपने क्या सीखा है पूरे 1 साल में? कैंसर, सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सो कैंसर साइन अगर आपका है, तो आप लोगों ने सरेंडर करना सीखा है। आपने अभी तक आप चाहे सिचुएशन को कंट्रोल करते थे या अपने आप को कंट्रोल करते थे, लोगों को कंट्रोल करते थे, वो सारी चीज़ें अब आपने अपने अंदर से रिलीज कर दी है। पूरा कंट्रोल आपने अब डिवाइन को दे दिया है, आपने अब सरेंडर करना सीख लिया है। ओके, सो लेट्स सी लियो, आपने क्या सीखा है पूरे 1 साल में? लियो, इमेजिनेशन, सो आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से सीखा है। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। आपने अपने इमेजिनेशन पे वर्क करके अपनी लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, ये चीज़ सीखी है लियो। ओके, आप समझ गए हैं कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हमारी सोल को हम पावर देंगे, वैसा वो हमारी लाइफ में करेगी। तो आपने अपने इमेजिनेशंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। वर्गोस, आपने पूरे 1 साल में क्या सीखा है? वर्गोस, वर्गोस, डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट टू माई माइंड। ओके, सो वर्गोस, आपने सीखा है कि आप जो भी चीज़ें अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं, उसको आप किस तरीके से या कैसे आप उसको अकम्प्लिश करेंगे। ठीक है? सो डिसिप्लिन, आपने सीखा है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसको एक पर्टिकुलर मैनर में आप कैसे पूरा करेंगे। और वर्गोस, वैसे भी आप लोग काफ़ी मैनिफेस्टेटेड, मैं बोल सकती हूँ कि आपकी जो लाइफ होती है ना, वो काफ़ी स्ट्रेट होती है। आप लोगों का थॉट प्रोसेस, आप लोगों का वे ऑफ टॉकिंग ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ओके, सो लेट्स सी लीब्रास, लीब्रास, wow, abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. So, Libras, आपने भी एक चीज सीखी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अब ये समझ गए हैं कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, आपकी सोल के पास वो सारे पावर्स हैं कि वो जो चाहती है वो हासिल कर सकती है। सो अबंडेंस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं। ओके, स्कॉर्पियो, गिल्ट का कार्ड गिरा है, सो आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माय सोल्स ग्रोथ। आपने अपनी लाइफ से गिल्ट, जो शब्द है, जो गिल्ट आपके अंदर कब किसी भी चीज़ को लेकर था, उसको रिलीज किया है। क्योंकि आप जानते हो कि ऐसी चीज़ें जो आपको गिल्ट महसूस करवाएं या आप किसी को गिल्ट अगर महसूस करवा रहे हैं, ये फैक्ट आपकी सोल की ग्रोथ के लिए हानिकारक है। इसलिए आपने अपने अंदर से वो गिल्ट वाला जो एक फैक्टर है उसको रिलीज कर दिया है। वाह, okay, so let's see. Sagittarius, Sagittarius. Denial. I acknowledge my fear and I replace it with the insight of awareness. अभी तक आप चीज़ों को डिनाई करते रहते थे सजिटेरियस, लेकिन अब आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं, और जो भी आप अभी तक डिनाई करते थे, उन चीज़ों को अब आप एक्सेप्ट करने लगे हैं, ये सोच के कि ये भी आपको कुछ सिखाने के लिए, जो लाइफ में हो रहा है ना, वो कुछ ना कुछ न्यू अवेयरनेस के लिए हो रहा है, कुछ न्यू विजडम गेन करने के लिए हो रहा है। ओके, सो डिनायल वाला फैक्टर आपने रिलीज कर दिया है। कैप्रिकॉन, लेट्स सी कैप्रिकॉन, indecision. I use my intuition in all aspects of life.
सो डिवाइन की हेल्प से जो भी कैप्रिकॉन साइंस हैं, आप लोगों के अंदर जो इनडिसाइजिव नेचर था वो आपने अभी रिलीज कर दिया है। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग आ गई है, और वो डिसीजन आप अपने इंट्यूशंस के जो होता है ना कि इंट्यूशंस को आप अपने रीड करना शुरू कर चुके हैं, और आपके इंट्यूशंस आपको हेल्प करते हैं अब हर बड़े और छोटे डिसीजंस लेने में। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस success. I know that there is no greater goal than to love. So, एक्वेरियस साइन, आपने काफ़ी पेशेंस रखा है अपनी इस जर्नी में। इस 1 साल में आप लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि किस तरीके से, भले ही किसी ने आपके साथ कैसा भी ट्रीट किया हो, लेकिन आपने अपने अंदर से लव की फीलिंग को, आप भले ही बोलते होगे कि प्यार खत्म हो गया, प्यार नहीं है अब खत्म सब कुछ, नहीं, बट आपने अपनी इस जर्नी में पेशेंस भी सीखा है। और इसी पेशेंस के यही पेशेंस के कारण अब आपकी लाइफ में जो आपको सक्सेस मिलने वाली है, वो सक्सेस आपको वही प्यार देगा जो आपने अभी तक लोगों से छुपा के रखा है। सो आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। आपने, भले ही कोई आपको रिवर्ट बैक प्यार का ना दे रहा हो, लेकिन आपने इस लाइफ के इस नेचर से, लाइफ के हर क्रिएचर से और इस नेचर से आपने प्यार करना सीखा है, और आप हमेशा प्यार देना ही सीखे हैं। चाहे आपको उसके बदले में ना मिले तो भी आपने इस प्रकृति से और प्रकृति के क्रिएचर से प्यार करना बंद नहीं किया है। ओके, सो पाइसीज आपके लिए कार्ड आया है एडवर्सिटी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो पाइसीज, आपको ये क्लियर हुआ है कि इस पूरे साल की जर्नी में कि लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो सबसे बेस्ट लेसन्स होते हैं सीखने के लिए। सो आपने इस आपकी लाइफ में इस 1 साल में जितने भी चैलेंजेस आए हैं, उन सारे चैलेंजेस में आपने एक चीज़ सीखी है कि किस तरीके से आप अपने आप को, अगर आप देखेंगे ना पाइसेस, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखा है, और ये एक्सेप्ट भी किया है कि लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए होती हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए होती हैं। ओके, सो ओवरऑल हम कार्ड निकालते हैं। फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी रिग्रेट का कार्ड आया है। फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वाओ, कनेक्शन एनर्जी। ओके, सो मैस्कुलिन एनर्जी के लिए रिग्रेट का कार्ड है। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को पता है कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है, और इस चीज़ का उनको रिग्रेट भी है, और वो ये जानते हैं कि अब वो पास्ट को बदल नहीं सकते। ओके, और डिवाइन फेमिनिन आपके लिए कार्ड है लव का। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त अब लव के उस लेवल पे हैं कि वो इस नेचर से, इस प्रकृति के हर एक प्राणी से, हर एक जीव से प्यार करना शुरू कर चुकी हैं। इस मदर अर्थ से वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी हैं। कनेक्शन को लेकर कार्ड है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से गिल्ट का। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। इस कनेक्शन को लेकर उन्हें गिल्ट भी है, और वो सारी चीज़ें वो रिलीज करना चाहते हैं जो उनकी सोल की ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन फेमिनिन की सोल जो कहती है वो है फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग resentment blocks the flow of love. ओके, सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने उन्हें माफ नहीं किया मैस्कुलिन एनर्जी को, तो ये आप खुद से ही अपने रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस लगा रहे हो। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस कनेक्शन में माफ करना सीख चुकी हैं, माफ करना शुरू कर चुकी हैं, और इसीलिए इन्हीं की एनर्जी की हेल्प से ये जो गिल्ट का कार्ड है वो रिलीज हो रहा है। ओके, यानी कि गिल्ट मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर से धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, और आपकी लव की एनर्जी से जो रिग्रेट का फॉर्म है मैस्कुलिन एनर्जी में, वो भी अब रिलीज हो जाएगा।
फॉर ऑल दीज थिंग्स आई जस्ट वॉन्ट टू से, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को आपको अपनी एनर्जी तो देना है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ समथिंग डिफरेंट, ओके। पूरा एनर्जी उनको मत दीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। सैक्रल चक्रा का मेडिटेशन आप लोग ज़रूर कीजिए, बिकॉज मुझे यहाँ से फील हो रहा है कि आपको सैक्रल चक्रा का मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर सकते हैं तो अम, क्योंकि हमारे रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा बॉडी के लोअर चक्रास के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो अगर आप लोग वेस्ट बैंड पहन सकते हैं जो कमर में पहना जाता है सैक्रल चक्रा के क्रिस्टल का, तो आप वो पहनिए। अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और अगर आप कहीं और से लेना चाहते हैं तो इवन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल वेस्ट बैंड। एनर्जाइज्ड मिलेगा आपको। इफ़ यू वांट टू टेक यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अगर आप लोगों को कुंडली का एनालिसिस करवाना है, आपके पर्सनल टैरो का रीडिंग अगर आप लोग करवाना चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन गाइडेंस या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियोस में, जो कि मैं आपके ज़ोडिएक साइंस लेकर ही अब आऊँगी। सो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।